हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आने वाले तीज त्योहार, पुत्रदा एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, सावन के आखिरी सोमवार का उद्यापन विधि, पूर्णिमा तिथि आदि विषयों पे चर्चा करेंगे। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 5 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों के संतान नहीं, उन लोगों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं। एक दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इसके अलावा जिनके संतान नहीं हो या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, वो इस व्रत के रखने से सारे कष्ट उन बच्चों के दूर हो जाते हैं, संतान दीर्घायु होती है। इस एकादशी के बारे में पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति भाव और नियम पूर्वक इन व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस जन्म में व्यक्ति की जो संतान होती है और वो सुखी रहती है और व्यक्ति को धन संपदा मिलती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इस साल 2022 में पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। तो साल 2022 में पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त दिन सोमवार की है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अगस्त 2022 दिन रविवार को 23:50 बजे, मतलब देर रात 11:50 PM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को 21 बजे, मतलब रात को 9 PM पर। इस तरह 8 अगस्त को पूरे दिन की एकादशी है। इस बार एकादशी सोमवार की है। ये सोमवार बहुत विशेष है। ये इस साल सावन का चौथा या आखिरी सोमवार है। भक्तगण भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ शिव पार्वती की भी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस दिन किए गए किसी भी दान का फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। इस तरह एकादशी और सोमवार के संयोग से ये बहुत ही फलदायी एकादशी बन गई है। पूरे दिन की शुभ संयोगों के साथ एकादशी तिथि है। सभी धार्मिक स्थलों पर, जैसे श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में आदि सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 8 अगस्त दिन सोमवार को ही किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी संप्रदायों में, वैष्णव समाज, सभी संप्रदायों में, सभी जगहों पर एक ही दिन की एकादशी है 8 अगस्त। इस तरह 7 अगस्त को दशमी तिथि, 8 अगस्त को एकादशी और 9 अगस्त को द्वादशी तिथि है। अब आपको हमारी स्क्रीन पर है ना पूजा के शुभ मुहूर्त समय दिख रहे होंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके सभी टाइम्स को नोट कर लें। इसके अंदर हम आपको अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल, ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली बेला और ब्रह्म मुहूर्त आदि रवि योग जो बन रहा है उसके टाइमिंग्स बता रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अपना एकादशी व्रत का पारण किस समय करें। तो देखो 9 अगस्त दिन मंगलवार को पारण यानी व्रत खोलने का समय है 5:47 AM से 10:13 AM के बीच का। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 17:45, मतलब शाम को 5:45 PM है। कई लोगों का पारण तिथि के दिन मंगला गौरी का भी व्रत होगा। ऐसे लोग एक चावल के दाने से पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करें, फिर अपने मंगला गौरी व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को ही है। इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो एक बार उसे जरूर सुने। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन लोगों को शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत या संतोषी माँ का व्रत होता है, वो एकादशी व्रत का पारण गंगा जल और तुलसी पत्र से करें। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा सावन है उसके सोमवार व्रत का उद्यापन किस तरह करें।
तो देखो, निर्णय सिंधु में बताया गया है कि अगर हम किसी भी व्रत को करते हैं और उसका उद्यापन नहीं करते तो हमें उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। अब सावन के इस पवित्र महीने में कई भक्तों ने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत किए हैं, तो कई भक्तों ने पूरे सावन के महीने का व्रत किया है। कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने सावन के सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार व्रत का नियम लिया है। तो देखो, जिन भक्तों ने 16 सोमवार व्रत का नियम किया है वो अपने व्रत का उद्यापन 16 सोमवार पूरे होने के बाद ही करेंगे। जिन भक्तों ने सिर्फ श्रावण सोमवार व्रत का व्रत किए हैं वो आखिरी सोमवार के दिन यानी 8 अगस्त को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे महीने सावन महीने का व्रत किया है, जो सिर्फ फलहार खा के रहे हैं या इस समय भोजन के नियम के साथ रहे हैं, वो अपने व्रत का उद्यापन 11 अगस्त को करेंगे। उद्यापन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। उद्यापन ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़े उससे करना है। उद्यापन के लिए शिव अभिषेक, दान, पूजा और हवन सबसे अच्छा होता है। जितना जो बन सके उसके अनुसार उद्यापन करो। अपनी पूजा और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करो। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, भक्तों की सभी गलतियों को माफ करते हैं और मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप अपने व्रत का उद्यापन पंडित जी द्वारा भी करवा सकते हो, क्योंकि वेद और मंत्र ध्वनि के साथ जो व्रत का उद्यापन किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। या आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना तो आप बहुत आसानी से भी उद्यापन कर सकते हो। जिस भी दिन आप उद्यापन कर रहे हो उस दिन सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपने रोज के काम से निवृत्त हो जाओ, फिर पूजा की तैयारी करो। बढ़िया गणेश जी की पूजा से पूजा शुरू करो। आप चाहो तो पूजा के बाद हवन करा सकते हो। हवन कराते समय ध्यान रखना काले तिल सामग्री में जरूर से ही डालना। उसके बाद जरूरतमंदों की श्रद्धानुसार कुछ भी दान दक्षिणा देके मदद करो, बहुत बहुत उत्तम होता है। अच्छा, जिस भी दिन चाहे आप 8 अगस्त को करो या 11 अगस्त को करो या 16 सोमवार का उद्यापन करो, जो भी करो, कुछ बातें बता रही हूँ जो ध्यान रखना। उद्यापन वाले दिन स्नान करते हुए जल में काले तिल डालकर स्नान करना और स्नान के बाद सफेद कपड़े पहनना। इन वस्त्रों में पूजा करने का विधान बताया गया है। पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें। इसे केले के पत्तों और फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं। स्वयं या पुरोहित जी द्वारा इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, नंदी और चंद्रदेव की प्रतिमाएं स्थापित करें। सभी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद चंदन, रोली और चावल का टीका लगाएं। भगवान को फूल फल आदि अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाएं। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और पंचामृत जरूर से ही अर्पित करें। बिल्व पत्र, धतूरा और भांग भी जरूर चढ़ाएं। अपनी हर समस्या के समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। पूजा के बाद एक समय ही भोजन करना चाहिए। सावन पूर्णिमा इस बार 2 दिन की है, 11 अगस्त और 12 अगस्त। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस बार 11 अगस्त को भद्रा का साया है, इसलिए हमने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है कि कब रक्षाबंधन का पर्व बनाना उचित है और क्यों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब पूर्णिमा तिथि का समय बताती हूँ। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 11 अगस्त को सुबह 10:38 AM पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 अगस्त को सुबह 7:05 AM पर। श्रावण पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत 11 अगस्त दिन वीरवार को करेंगे। इस साल श्रावण पूर्णिमा यानी 11 अगस्त को 4 शुभ योग बन रहे हैं। आयुष्मान योग 10 अगस्त को शाम को 7:35 से लेकर 11 अगस्त को दोपहर 3:31 तक रहेगा। रवि योग का शुभ संयोग 11 अगस्त को सुबह 5:30 से 6:53 तक रहेगा। वहीं सौभाग्य योग 11 अगस्त को दोपहर को 3:32 से 12 अगस्त को सुबह 11:33 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन शोभन योग के साथ साथ घनिष्ठ नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है। अब मैं आपको श्रावण पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष बातें बता रही हूँ।
इनका जरूर ध्यान रखना। इस दिन गाय को चारा, चींटियों को मछली, आटा और दाना वगैरह जरूर डालना। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से हमें चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जो भी चंद्र दोष से पीड़ित है उन्हें इस दिन चंद्रमा की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। साथ ही आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, बहुत फलकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान लक्ष्मी के दर्शन करने से हमें धन, संपत्ति, सुख मिलता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का भी विशेष विधान है, इसलिए इस दिन भोले बाबा को विशेष रूप से उनका अभिषेक करें, उनकी पूजा करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।